गुरु जी एक चीज बताइए कि कर्माशय हमारे क्या सोचने से भी बनता है या केवल विचार आने से भी बन जाता है या कर्म करने से एक जो हम कर्म करते आए हैं उससे बनता है। ये हम किसी चीज का गहराई से चिंतन करते रहे तो कर्माशय बनते हैं, लेकिन बहुत हल्के बनते हैं। अच्छा, सोचने से हल्के हल्के बनते हैं, हल्के। हाँ, इसीलिए ऐसा है कि मान लो कोई है, मैं थोड़ा ज्यादा कहूँ, कोई व्यक्ति अपने विरोधी के प्रति सोच के ही रह गया जी, दुश्मनी मान लो थोड़ी देर की कि ये मेरा विरोधी है, इसने मुझे मेरा नुकसान किया, अब मैं इसको देख लूंगा 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में इसका नुकसान करके मानूंगा, इसका भी नुकसान करूंगा, इसका भी अपमान करूंगा। अगर आप या मतलब कोई अभ्यासी अगर ऐसा करेगा तो उसका कर्माशय बनेगा। हालांकि वो वैसा कर्माशय नहीं बनेगा जो आपने शरीर से कर्म किया है, किसी को थप्पड़ मारा है, किसी का छीन लिया, वो प्रधान रूप में, यानी क्या कहते हैं, कठोरता से होते हैं, मजबूत होते हैं। तो और ये हल्का होता, लेकिन धीरे 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 मजबूत होते रहते, क्योंकि इनके जो होते हैं सहयोगी कर्माशय और आते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य यही सोचता रहता है ना विरोधी टूट पटान। तो इसलिए इस तरह के कर्माशय बनते हैं। इसके लिए अच्छा है आध्यात्मिक मार्ग में, यानी ध्यान, प्राणायाम और मंत्र, इनका विरोध होता है, वो निकालते रहते हैं। हम एक चीज अनुभव किए कि मान लीजिए कुछ अलग बातें आ रही हैं और चीजें, जब हम योग करने लगते हैं, योग से उठते हैं तो सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल आता है, कोई विचार गलत नहीं आता, एकदम विचार बिल्कुल शुद्ध रहता उस समय। तो इसलिए वो हमारे एक तरह से कर्माशय ही जले, अगर उस तरह से हो रहा है तो विचार वाला कर्माशय तो जल रहा है ना। हाँ, और धीरे धीरे हाथ जल रहे हैं। वो देखो, ध्यान में जितनी देर बैठेंगे धीरे धीरे जो वृत्तियां रुक रही हैं, वो मलिनता जो तमोगुण होता है वो नष्ट हुआ करता, और हल्के फुल्के कर्माशय अपने आप नष्ट होते हैं। और कठोरता के साथ प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम एकदम बड़ी तेजी के साथ, अगर कुंभक, आंतरिक कुंभक जब लगाते हैं और घबराहट होती है, तब कर्माशय ज्यादा जलते हैं, सबसे ज्यादा। और मंत्र की जब शुद्धता होती है, अगर मंत्र को, या जैसे ओम मंत्र मैं अच्छा मानता हूँ, तो उससे शुद्धता बढ़ती है और ये बुरे कर्माशय बाहर निकलते हैं और जलते भी हैं, हल्के फुल्के जलते हैं। जब मैं जो शब्द में जलने का कह रहा हूँ, हल्के फुल्के, और जो कठोरता के साथ आपने कर्म किए हुए हैं अज्ञानता पूर्ण, वो तो भोगना ही पड़ेगा, वो नहीं जलेंगे, हल्के होते हैं। उनमें एक फायदा है, अगर आप कठोर अभ्यास करेंगे और मंत्रों का अधिक अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अधिक अभ्यास करेंगे, और भोजन आपका बिल्कुल सात्विक होगा, और समाज के साथ यानी व्यवहार अच्छा करेंगे, तो चित्त शुद्ध होने लगा और मलिनता जलने लगती है, तो कर्माशय हल्के फुल्के जलने लगते हैं। और जो कठोर कर्म होते हैं, क्लेशात्मक, दुख से युक्त, वो थोड़े से हल्के हो जाते हैं। मान लो किसी कर्म का आपको 10 थप्पड़ लगने हैं और आप कठोरता के साथ लगे हुए, तो 10 की जगह 8 हो जाएंगे, मगर शून्य नहीं होगा, 8 हो जाएंगे। और जो हल्के फुल्के हैं, किसी ने मान लो बातचीत में अपमानित करना है, तो प्राणायाम के वो चीज निकल जाती है। मतलब मुझे आपके कहने का मतलब है कि जो हमने कठोरता पूर्वक कोई चीज पे कर्म किया है, हाँ, उसको हम पूरी तरह से जलाने से नहीं जला सकते, मतलब 5% 10% तक जला सकते। हाँ, बस इतना ही है, हल्के हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। लेकिन जो हम सोचते हैं या कुछ गलत सुनते हैं या कुछ और भी चीजें जो कर रहे हैं, तो वो चीजें हम योग के जो चीज को शुद्ध करके हम जला सकते हैं, जो तमोगुणी, जो अधर्म से युक्त होते हैं। मगर देखो, एक दूसरी तरफ ये होता कि मान लो आप भक्ति करते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं हनुमान जी की भक्ति करता, तो ये भी तो चिंतन हुआ, मगर ये नहीं जलते हैं। जलने का मतलब है मलिनता, तमोगुण से संबंधित। शुद्धता आती है ना, शुद्धता का विरोधी होता है अशुद्धता। यानी जब हम अच्छे कर्म करेंगे, पुण्य से युक्त करेंगे, धर्म से युक्त करेंगे, तो अधर्म वाले कर्म से जलते। नहीं कोई ये तर्क कर दे कि हनुमान जी को याद कर रहे हैं आप, तो वो भी हल्के फुल्के बने, वो भी जल गए, वो नहीं जलते, बल्कि वो बलिष्ठ होते हैं। क्योंकि उनके सहयोगी कर्म से मिल रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, सत्व गुण से युक्त हो रहे हैं, तो सहयोगी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। तो यानी जो आध्यात्मिक या पुण्य से युक्त, सत्व गुण से युक्त कर्माशय होते हैं, वो बलिष्ठ होते हैं। तमोगुण से जो युक्त होते हैं वो कमजोर होते हैं। गुरु जी, एक और चीज अनुभव होता है कि कभी मैं हनुमान जी के साथ में उड़ता हूँ, साथ में बिल्कुल वो पकड़े हुए हैं, मैं उड़ रहा हूँ आकाश में उनके साथ में। इसका क्या, इसका अर्थ ये होता है
कि आप जब उनको स्मरण करते होंगे तो भावनात्मक जी आपका भाव, तो वो जो कर्माशय बनते वृत्तियां हल्की फुल्की जो बनती हैं उसकी भी बनाई आप याद कर रहे हैं, तो वो वृत्तियां आपको भावना आपकी जी भावना दिखाई दे रही, जी वास्तव में नहीं है। जी देखो मैं वास्तव बता में दूं, जी वास्तव में कहो मैं हनुमान जी के साथ रहता नहीं हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं। नहीं, नहीं मैं बिल्कुल इसलिए बोल रहा हूँ जी कैमरे में कि एक सज्जन ऐसा सोचे बैठे हैं कि मेरी कृष्ण भगवान कृष्ण ने कुंडली उठा दी नहीं है, वही मैंने निकाल बाहर किया, वो कुछ उसने भी बोल दिया, नहीं मैंने किसी कारण से अन्य उसने मुझे बोला, ऐसा नहीं है, तो कुछ उसने और कुछ बोला था, तो मैंने कहा मैं उससे क्या कहूँ, ठीक है वो मेन भ्रम में चीज है वो साधक। गुरु जी हम तो बस ये है कि हमें वो आया वो हम आपको बताएं क्योंकि नहीं नहीं आपके सही, पास अनुभव है उसका कि वास्तव में सुख जगत में क्या होता है जी तो जी वो आप हमको हमारे क्लियर करके बताते हैं कि नहीं ये चीजें होता है ये सही नहीं ये ऐसे होता है इसका अनुभव तो हम तो वही जानना चाहते हैं जी। जी तो ये तो अब ये हमारे लिए क्योंकि हमारे पास गुरु नहीं है मतलब वहां पे तो कोई नहीं है कि जो रोज हमको बताए तो कुछ मेरे लिए ऐसा उपाय कीजिए बताइए जिसको हम कंटिन्यू वहां रहते हुए भी हम आगे बढ़ सके तो मैं तो यही कहूंगा, आप जैसा जैसा प्राणायाम के जो तरीके बताए गए हैं, जी जी चाहे मेरे द्वारा बताए गए हों हम्म, चाहे अन्य किसी योगी के द्वारा बताए गए, जो अच्छा लगे प्राणायाम करते रहो। मैं 2 तरह के प्राणायाम ज्यादा ध्यान देता हूँ, शुद्धता जल्दी होती है। जी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी प्राणायाम यानी जी अनुलोम विलोम, जी उसमें आंतरिक कुंभक महत्वपूर्ण है, जी और भस्त्रिका नाड़ियों को बड़ी जल्दी शुद्ध कर देता है, जी और आंतरिक कुंभक से मलिनता जलती है चित्त की। 2 चीजें, एक भस्त्रिका से जो हमारी नाड़ियां होती हैं मस्तिष्क तक की, जी जब ज्यादा करें यानी अपने को थका देना, ऐसा नहीं कि 2-4 बार किया होगी, नहीं, थका दो यानी एकदम से लगे नहीं मैं थक गया, 2 मिनट लेट जाओ, फिर शरीर में थोड़ी स्फूर्ति आ जाए, फिर करो, तो इस तरह से नाड़ियां शुद्ध होती हैं। और जो चित्त की मलिनता है, चित्त को शुद्ध करने के लिए आंतरिक कुंभक लगाते हैं 2 जब से। हम पूरा थक जाते हैं जब बेड पे सोते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा देर में लगता है कि मैं सो गया हूँ मतलब योग निद्रा में सोया हूँ और मैं शरीर हिला रहा हूँ हिलता ही नहीं और मुझे लग रहा है कि मैं सोया हूँ तो नहीं ये क्या एक्टिविटी होती है मेरे साथ ऐसा लगता है मैं योग निद्रा में हूँ दिमाग काम कर रहा होता है मैं लगता है कि मैं शरीर घुमाना चाहता हूँ शरीर नहीं घूमता अगर ऐसी क्रिया नहीं हो रही है तो आपका तमोगुण चित्त पे कार्य कर रहा है, तमोगुण सिर को और शरीर को हिल जाना चाहिए। जो स्फूर्तवान होगा या जिसके चित्त में शत्रुगुण की अधिकता होगी वो एकदम से तुरंत सजग रहेगा। अगर आपको ये है कि देखो मैं जाग रहा हूँ, वो हो मेरा शरीर कुछ भारीपन सा लग रहा है और मैं ये कर रहा शरीर हूँ, भारी नहीं जैसे अच्छा लगता है कि मैं सो गया और अच्छा, लगता है जैसे योग निद्रा में हूँ और मेरा पूरा शरीर बिल्कुल साइलेंट हो जाता है वो फिर एक अलग अर्थ हो गया, वो साइलेंट हो गया, स्थिरता को प्राप्त हो गया, वो फिर इसके ठीक उल्टा हो गया। नहीं तो वो स्थिरता में आ जाती हाँ है तो स्थिर फिर नहीं, वो हिलेगा नहीं, वो फिर वो स्थिर हो तो गया, वो तो हिलता ही नहीं मतलब वो यहाँ तक हिलेगा में नहीं, हाथ कहाँ पे है और वो क्या नहीं है नीचे हिलेगा, कुछ नहीं भी हिलेगा, पता नहीं फिर नहीं चलता हिलेगा, वो एक वो तो स्थिर यानी एकाग्रता देती तो है। वो ही सिचुएशन होती है हाँ तो मेरी वो एक अच्छी बात है, वो एक अच्छी बात है। तो मैं इस वजह से कई बार परेशान होता पता नहीं क्या हो गया मुझे मतलब मैं बेड पे बिल्कुल क्योंकि नहीं जब नहीं, मैं ज्यादा योग कर मतलब ध्यान करके जब शरीर थक जाता है जब मैं सोचता हूँ कि नहीं हाँ मुझे तो फिर वो कंटिन्यू जब 5-6 घंटे करता हूँ कभी कभी हाँ तब ये 5-6 आता है घंटे करेंगे तो एक अच्छी बात है। मैंने जो दूसरा अभी कुछ वाक्य बोला था अधूरा रह गया, उसका ये होता है कि कभी कभी साधक को तमोगुण जब ठीक कर रहा होता है, शुद्ध तमोगुण कम कर रहा होता, तो तमोगुण जो ऊपरी सतह पर होता है, जी जी तो जब वो हावी होता है निकलने के लिए, जी तो जी साधक खूब देख रहा होता है कि हाँ देखो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, उसे लगता है कि शरीर भारीपन हो गया, अब मैं हिलाना चाहता हूँ, वो नहीं हिल रहा, देखो दोनों जी थोड़ा जी फर्क है। जी तो वो तमोगुण का मतलब आवरण, अच्छा मतलब परत, जो चित्त की परत है वो हावी हो रही है, वो क्यों प्रभाव से है, तमोगुण के प्रभाव से शरीर को, यानी सूक्ष्म शरीर, ये शरीर नहीं होता, जी जी सूक्ष्म शरीर में क्रिया हो रही थी, वो ये क्रिया कर रहा है वो। जी तो सुख से उन्हें तो मुझे लग रहा कि मैं हिलाने के लिए है और मुझे लगा मैं सोया हूँ तो ये हमारे साथ होती है पता नहीं वो कैसी क्रिया हाँ नहीं अच्छी है। जी तो आप ध्यान करते रहें जैसा कर रहे हैं, जी और मैं यही कहूंगा प्राणायाम करिए, मंत्र का जाप करिए, जी हो सके त्राटक करिए, समय छुट्टी वाले दिन हम्म, त्राटक भी है, मन की स्थिरता देता है जी और शुद्धता भी देता है। त्राटक की किताब है, शायद बारीकी से मैंने जी लिखी जी हुई है, बिल्कुल मैंने वो कोशिश भी किया है मैंने कि अपने क्यों वृत्तियां नील रंग बिरंगी दिखाई जी देती जी हैं। वो भी है अपने हाँ तो सारे इसलिए पे उस पर लिख के जरा बारीकी से ध्यान जी दीजिए। और रही अगर बात
कुछ दिनों बाद मेरी एक और किताब आ जाएगी, होगी पतली सी प्राण तत्व। जी जी तो उसमें मैं यही बताना चाहता हूँ कि प्राण तत्व है जो शुद्ध होना चाहिए जी एक साधक के लिए, क्या सामान्य व्यक्ति भी, लेकिन सामान्य व्यक्ति ध्यान नहीं देता, संसार में लिप्त रहता। लेकिन साधक को क्यों जरूरी है ये प्राण तत्व शुद्ध होना? जी क्योंकि सही बात यही है कि अगर हमारा प्राण शुद्ध है तो फिर साधना क्या, वो तो उच्च अवस्था को बड़ी शीघ्रता से प्राप्त कर लेगा। प्राण जब अशुद्ध रहेगा तो फिर वो संकुचित जीवन से अपना जीवन जी रहा होता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.